हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उस पर आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले स्टूडेंट मैंने 2 केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ा दिए हुए हैं और 2 चैप्टर फिज़िक्स के पढ़ा दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उन चैप्टर के वीडियोस देखने में, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, आई बटन में उन सब चैप्टर की प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो आप उन प्लेलिस्ट को प्ले करके मेरे प्रीवियस वीडियो जो है वो उन 4 चैप्टर पे, 2 फिज़िक्स और 2 केमिस्ट्री के चैप्टर पे आप देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो नंबर 3 है। उसमें हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और साथ ही साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और 3 न्यूमेरिकल मैंने स्टूडेंट आपके लिए एज एन एक्सरसाइज रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो उसको उठाकर हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना है। तो उसको लाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वोल्ट, जिसको कि हम कैपिटल वी के साथ डिनोट करते हैं। जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो स्टूडेंट्स वोल्ट होता है, उसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, वीडियो नंबर 2 में। आप उसके लिए वीडियो नंबर 2 देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस और डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हमारे पास दोनों पॉइंट्स पता होते हैं। हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है, हमने उसको उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। उसके लिए जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी काम किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो वोल्ट। इसका एसआई यूनिट भी स्टूडेंट वोल्ट ही होता है, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। वर्क डन को स्टूडेंट कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज मूव को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज मूव। तो इन तीनों में से अगर हमें कोई दो पता होंगे तो हम तीसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। अब बात करते हैं 1 वोल्ट की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। किसी भी स्टूडेंट 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा अगर 1 जूल वर्क जो है वो डन होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अगर सुने आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला सीधा जो ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का, वहीं से इसका फॉर्मूला निकल रहा है। वी को हम बोलते हैं वोल्ट, और वर्क डन जो है वो जूल में होता है, और चार्ज जो है वो कूलम में होता है। हमने क्या किया, उसी फॉर्मूले में सबके एसआई यूनिट डाल दिए हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट वोल्ट मीटर क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट।
स्टूडेंट, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कोई भी 2 पॉइंट अगर सर्किट में होंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में हमारी मदद करता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। और ये स्टूडेंट हमेशा वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है। इस चीज़ को स्टूडेंट अपने ध्यान में रखना है कि एम मीटर सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया है। और जिन स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, तो प्लीज़ उन 2 वीडियो को देख लीजिएगा और उनका मैं लिंक जो है वो आपको एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। तो अ वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। और स्टूडेंट, वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है और जबकि एम मीटर की रेजिस्टेंस लो होती है। और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होने इसलिए होती है ताकि वो सर्किट से ज़्यादा करंट ड्रॉ ना करे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो स्टूडेंट, ये जो न्यूमेरिकल है ये टेक्सचुअल एग्जांपल मैंने ली हुई है, एग्जांपल नंबर 2 है ये बुक की। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमें चार्ज Q की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट और वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, V = W/Q। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, V की वैल्यू भी दी है और Q की वैल्यू भी दी है, तो हमने W यानी कि वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वर्क डन का स्टूडेंट जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा V × Q। आप राइट साइड पे फॉर्मूला देख सकते हो, V = W/Q और W का फॉर्मूला बनेगा, Q जो है वो ऊपर V के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा W = V × Q और V की वैल्यू 12 दी है और Q की वैल्यू 2 दी है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 12 2 24 और वर्क डन के यूनिट होते हैं जूल। स्टूडेंट, आपको सभी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनके किससे डिनोट होते हैं वो भी पता होना चाहिए और उनका जो ऐसा यूनिट है वो भी आपको पता होना चाहिए। और जोल को है जो कैपिटल J भी लिखते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं और ये तीनों CBSE बोर्ड में आए हुए हैं पेपर में। पहला वाला CBSE 2015 में आया, दूसरा वाला भी 2015 में आया, तीसरा वाला 2014 में आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 38 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 48 वोल्ट्स। इसमें स्टूडेंट वर्क डन W निकालना है और Q चार्ज की वैल्यू 3 कूलम है और जबकि वोल्टेज जो है वो 2 दिए हैं, वो उसमें आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंस करना है। यानी कि 48 में से आपने 38 माइनस करने, वो आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी V की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट और Q की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट और वर्क डन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 3 30 जूल हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट वर्क डन निकालना है, यानी कि W हमने फाइंड करना है। Q की वैल्यू 3 कूलम है और V की वैल्यू 15 वोल्ट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है V × Q, यानी V और Q की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 15 3 45 जूल आ जाएगा वर्क डन इस क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमने स्टूडेंट V की वैल्यू फाइंड करनी है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 joules of work is required to transfer 20 coulombs from one terminal of the battery to the other। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है, हमें V की वैल्यू निकालनी है और W यानी कि वर्क डन की वैल्यू 100 joules है और चार्ज Q की वैल्यू 20 कूलम है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऊपर आप देखो स्टूडेंट जो येलो किया हुआ है, V = W/Q। V निकालना है, W हमारा 100 जूल है और Q हमारा 20 कूलम है, यानी कि 100 को हमने 20 के साथ डिवाइड करना है और आंसर आएगा 5 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 में वो आएगा 5 वोल्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।